इस आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे बेसिक मॉडल्स कवर करने वाले हैं जिनके बिना आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते, कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगर आपने 10 सीख लिए तो आप कॉन्वर्सेशन इजीली कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे बेसिक मॉडल वर्ब सीखने वाले हैं प्लस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो डे टू डे लाइफ में बहुत काम के हैं। जैसे हम किसी काम को कर सकते हैं या कर सकेंगे, करना चाहिए, करना पड़ता है, करना पड़ेगा या करने की ज़रूरत है, पास्ट में किया करते थे, हिम्मत है करने की। तो ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हम लोग बनाते ही बनाते हैं जिनके लिए गाइस मैं आप लोगों को काफ़ी इजी मॉडल वर्ब्स विद एग्जांपल्स सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे। आज के बाद में इन तरह के ऐसे कोई भी सेंटेंस आए उसमें आपको किसी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। अब गाइस बात करते हैं हमारा सबसे पहला मॉडल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कैन। ये तो आप सभी को आता होगा लेकिन हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको नए नए मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो कैन जिसका मतलब होता है सकता है, ये आपके प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है। जिस भी काम को आप कर सकते हैं, जैसे कि वह इंग्लिश बोल सकता है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वह मेरी मदद कर सकता है, मैं पास हो सकती हूँ, तुम इंग्लिश सीख सकते हो, हम वहाँ जा सकते हैं। तो हम किसी काम को कर सकते हैं वहाँ हम कैन लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह तुम्हें कॉल कर सकती है, तो शी कैन कॉल यू। ये देखिए, शी कैन कॉल यू। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई कैन हेल्प यू। या फिर वह तुम्हारी मदद कर सकता है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही कैन हेल्प यू। वैसे ही हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो वी कैन मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेना है। वह इंग्लिश में बात कर सकता है, ही कैन टॉक इन इंग्लिश। क्लियर? तो जब भी आप किसी काम को कर सकते हैं वहाँ कैन लगा दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कैन के बाद में नॉट लगा दीजिए। जैसे कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हूँ, वैसे आपको मेरे साथ साथ बोलते चलना है, तब आप इन्हें बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हूँ, आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। मैं वहाँ अभी नहीं जा सकती हूँ, आई कैन नॉट गो देयर राइट नाउ। मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ, आई कैन नॉट मीट यू। क्लियर? तो जो भी एबिलिटी आपके अंदर है, आप जिस भी काम को कर सकते हैं वहाँ पर आप कैन लगा देंगे। इस बात कर लेते हैं मे की। तो मे मतलब भी सकता है होता है, लेकिन ये 50% पॉसिबिलिटी को बताता है कि कोई काम आप श्योर नहीं है कि आप कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि आप किसी काम को शायद कर सकते हैं। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में शायद आ जाता है कि शायद वह आ सकता है, शायद हम पास हो सकते हैं, शायद वह इंग्लिश बोल सकता है, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, शायद वह सेंटेंसेस बना सकता है, तो जिस भी काम को हम शायद कर सकते हैं वहाँ हम लोग मे लगा देंगे। जैसे कि वह शायद तुम्हें कॉल कर सकती है, तो अब हम मे का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। आपको पता है वह कर सकती है तो कैन लगा दीजिए, कम है पॉसिबिलिटी तो मे आ जाएगा कि शायद वह तुम्हें कॉल कर सकती है, शी में कॉल यू। शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आई मे हेल्प यू। शायद वह तुम्हारी मदद कर सकता है, तो ही मे हेल्प यू। शायद तुम पास हो सकते हो, यू मे पास। ऐसे तो गाइस मे के काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे परमिशन के लिए भी यूज़ होता है या फिर ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग मॉडल वर्ब्स में इसका जो यूज़ है वो शायद कर सकता है के लिए करेंगे। क्लियर? तो आई होप आपको मे भी समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ हमें कब करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस। गुड। जब आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे, जो भी एबिलिटी आपके अंदर पास्ट में थी और आपने किया भी, तो वहाँ पर आप कुड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकती थी, वह मेरी मदद कर सकता था, मैं आपकी मदद कर सकती थी, वह जा सकता था, हम बचपन में अच्छे से गाना गा सकते थे। तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए आपको कुड का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। जैसे कि वह अच्छे से लिख सकता था, सकता था आ रहा है, तो ही कुड राइट वेल। या फिर हम कहें वे गाना गा सकते थे अच्छे से, तो दे कुड सिंग वेल। हम यहाँ पर उनकी पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। या फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी, तो सेंटेंस बन जाएगा आई कुड नॉट प्रैक्टिस, आई कुड नॉट प्रैक्टिस। क्लियर?
तो गाइस यहाँ पर हम लोग कुड का यूज़ करेंगे जब हम किसी काम को पास्ट में कर सकते थे या फिर नहीं कर सकते थे। इसकी दो और पहचान होती है, या तो हम किसी काम को पास्ट में कर सके या फिर कर पाए, ये बताने के लिए भी। जैसे कि मैं वहाँ जा सकी, वह इंग्लिश बोल पाया, मैं वहाँ नहीं जा सकी, वह मेरी मदद नहीं कर पाया, मैं सेंटेंसेस नहीं बना पाई। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हमें कुड का यूज़ करना है। इस बात कर लेते हैं फ्यूचर की, जिसमें हमें विल बी एबल टू का यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब हम किसी काम को फ्यूचर में कर सकेंगे या फिर हम किसी काम को फ्यूचर में कर पाएंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल पाऊँगी, आप वहाँ जा सकोगे, हम उनसे मिल पाएंगे, मैं आपकी मदद कर पाऊँगी, वह मेरी मदद कर पाएगा। तो जो भी काम कर सकेंगे या कर पाएंगे वहाँ विल बी एबल टू का यूज़ कर लेना है। जैसे कि वह इंग्लिश बोल पाएगा, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ये देखिए, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वे लेटर लिख सकेंगे या लिख पाएंगे, तो दे विल बी एबल टू राइट अ लेटर। सेंटेंस हमारा बन जाएगा दे विल बी एबल टू राइट अ लेटर, वे लेटर लिख सकेंगे। मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। हम वहाँ नहीं जा सकेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू गो देयर। सो गाइज, जब भी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसा बोलना हो कि हाँ मैं ये कर सकूँगा, नहीं मैं ये नहीं कर सकूँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो विल बी एबल टू और विल नॉट बी एबल टू का आपको यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स आप लिखते चलेंगे ताकि आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट ये गाइज हमारे पास में शुड, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसका हिंदी होता है हमें किसी काम को करना चाहिए। आप किसी को सलाह देते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए, आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में शुड का यूज़ करेंगे। अगर हम स्ट्रांगली किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया आपको ऐसा करना ही चाहिए या फिर आपको कोई काम ज़रूर करना चाहिए, सो गाइस आप शुड की जगह मस्ट लगा देंगे। बस इतना सा अंतर है शुड और मस्ट में, कि शुड हम सलाह देते हैं और मस्ट में हम स्ट्रांगली किसी को सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू शुड प्रैक्टिस। या फिर अगर मैं कहूँ आपको वहाँ जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। लेकिन अब मैं आपको स्ट्रांगली बता रही हूँ कि आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, तो अब हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू मस्ट गो देयर। ये देखिए, यू मस्ट गो देयर, उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए, दे मस्ट कम हियर। ठीक है, दे मस्ट कम हियर, उन्हें यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आपको मेरे साथ बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक विद मी। आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। क्लियर? तो बहुत ही आसान है, जब भी हमें कुछ करना चाहिए शुड, ज़रूर करना चाहिए तो मस्ट। अब गाइस और टू की अगर बात करें तो ये भी शुड की तरह एडवाइस देने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें हम सिर्फ मोरल ऑब्लिगेशंस, अच्छी बातों की बात करेंगे। जैसे आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। शुड सिर्फ अच्छी बुरी दोनों एडवाइस के लिए यूज़ होता है और ऑट टू ओनली अच्छी एडवाइस के लिए। आगे बढ़ते गाइस, हैज़ टू एंड हैव टू। इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे जब आपको किसी काम को करना है या मजबूरी में करना पड़ता है, या हमारी नेसेसिटी और कंपल्शन को शो करता है। तो हैज़ टू भी लगा सकते हैं, हैव टू भी लगा सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, उसे यहाँ आना पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ टू, प्लूरल के साथ हैव टू। तुम्हें काम करना पड़ता है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं, मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज़ टू, सिंगुलर है इसलिए ही के साथ हैज़ टू, ही हैज़ टू कम हियर। मुझे पढ़ाना है, अब पढ़ाना है की बात हो रही है, तो अब सेंटेंस आई हैव टू टीच, तो भी यही बनेगा। या हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैव टू प्रैक्टिस, मतलब हमें प्रैक्टिस
करना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। क्लियर? सो गाइस, जब भी किसी काम को करना पड़ता है वहाँ आप हैज़ टू लगाएंगे। अब पास्ट में अगर बात कर ले हैड टू, तो हमें किसी काम को करना पड़ता था, करना पड़ा, ठीक है। ये दोनों के लिए आपको हैड टू का यूज़ करना है। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा, उसे यहाँ आना पड़ता था, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उसे काम करना पड़ता था, इस तरह से। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अगर मैं कहूँ कि उसे यहाँ आना पड़ता था, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हैड टू का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हैड टू मतलब करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें यहाँ आना पड़ा, तो सेंटेंस बनेगा दे हैड टू कम हियर। मुझे पढ़ाना पड़ा या मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। गाइस, आप भी इसमें अगर जब 4-5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि इसमें हमें कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर हम इसी के फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में हमें विल हैव टू का यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसकी पहचान, हमें किसी काम को फ्यूचर में करना होगा या फिर करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी या करनी होगी, तो सेंटेंस बनेगा यू विल हैव टू हेल्प मी। तुम्हें वहाँ जाना होगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। हमें इंग्लिश में बात करनी होगी, वी विल हैव टू, ये देखिए, वी विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश, मतलब हमें इंग्लिश में बात करनी होगी या करनी पड़ेगी। तो जब भी हिंदी वाला सेंटेंसेस में आता है, आप बताते हैं कि मुझे ऐसा करना होगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, आप वहाँ विल हैव टू का यूज़ कर लेंगे। गाइस, नेक्स्ट हमारे मॉडल्स दिए हुए हैं। देखिए, हम लोगों ने विल हैव टू भी देखा। यूज टू हम यूज़ करते हैं किया करता था, मतलब पास्ट हैबिट के लिए, हैबिट ऑफ पास्ट हम लोग बोल सकते हैं। जिस भी काम को आप पहले किया करते थे, आपकी आदत थी, अब नहीं करते हैं आप, तो वहाँ आप यूज टू का यूज़ कर लेंगे। जिस भी काम को आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, ठीक है, पास्ट की हैबिट। जैसे मैं क्रिकेट खेला करती थी, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ये देखिए, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं इंग्लिश में बात किया करती थी, आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश, आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश। वे मुझे कॉल किया करते थे, दे यूज्ड टू कॉल मी। तो ये शो करता है आपकी पास्ट हैबिट को, जिस एक्शन को आप अक्सर किया करते थे अब नहीं करते हैं, तो वहाँ आप यूज टू लगा देंगे। वो मुझसे बात किया करता था, मैं उससे कॉल किया करती थी, हम खेला करते थे साथ में, वो टीवी देखा करता था, इस तरह से। किस वैसे ही अगर हम बात करें नीड टू की, तो नीड टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब आपको किसी काम को करने की ज़रूरत है। जैसे हम बोल सकते हैं आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, आपको लिखने की ज़रूरत है, उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस आपको नीड टू लगा देना है। जैसे हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वी नीड टू प्रैक्टिस, वी नीड टू प्रैक्टिस। उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत है, तो सेंटेंस होगा दे नीड टू कम हियर। या फिर हम कह सकते हैं कि तुम्हें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है, तो यू नीड टू, मेरे साथ साथ बनाते चलिए, यू नीड टू टॉक इन इंग्लिश, मतलब तुम्हें इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत है। क्लियर? गाइस, बहुत ज़्यादा इजी है, डे टू डे लाइफ में आप इनका यूज़ तो करते ही करते हैं। ये बेसिक मॉडल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूज़ टू किया करते थे, नीड टू ज़रूरत है। गाइस, लास्ट मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो इसका हिंदी होता है करने की हिम्मत है, मतलब जब भी आप में किसी काम को करने की हिम्मत है, आप वहाँ डेयर टू लगा देंगे। जैसे कि मुझ में सच बोलने की हिम्मत है, मुझ में झूठ बोलने की हिम्मत है, मुझ में यहाँ से कूदने की हिम्मत है, तो जो भी हिम्मत वाले काम है आप उन सेंटेंसेस को डेयर टू में बनाएंगे। जैसे मुझ में सच बोलने की हिम्मत है, तो आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ, आई डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। या फिर अगर मैं कहूँ कि मुझ में
पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच। तो इसमें वही सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें आपकी डेयर शो हो रही है, आपकी हिम्मत दिख रही है। अदरवाइज कॉमन सेंटेंसेस आप नहीं भी बनाए तो चलेगा। सो गाइस ये कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स है जिनके बिना ये मानकर चलिए कि आपकी इंग्लिश अधूरी है। अगर आपने इन्हें नहीं सीखा मतलब कुछ नहीं सीखा इंग्लिश में। तो इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ कर पाए प्रैक्टिकली। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। फिर अगर आप पेड क्लासेस चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आपको आईडी वगैरह यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।